Hello everyone. So as you know, this is the application of KVL and KCL. So first we will try to understand कि हमारा KVL क्या होता है और KCL क्या होता है, तो हम ब्रीफ में समझेंगे और उनकी मेन एप्लीकेशन देखेंगे कि भाई ये इनकी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें अपने KVL की, तो KVL में क्या होता है, KVL में होता है अपना सिग्मा V इक्वल टू 0 और KCL में सिग्मा I इक्वल टू 0, ठीक है। ये कुछ नियम है हमारे, ठीक है। इन नियमों को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अब इनको हम अगर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में देखें, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में समझने की कोशिश करें कि भाई ये क्या हो रहा है। जैसे अपने पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो कि यहाँ पे 2 एम्पियर करंट दे रखा है इन्होंने और पूछा है कि बताओ वी क्या होगा, मतलब ये जो वी बड़ी वाली बैटरी है इन्होंने यहाँ पे वी पूछा है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये इन्होंने पूछा है, ठीक है। बाकी सारे डेटा गिवन है, यहाँ से 2 एम्पियर करंट ये जा रहा है, ये सब गिवन है। तो देखो कि अगर क्योंकि ये हम अभी केवीएल बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे, उसको देखेंगे कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले ना केवीएल में आपको क्या बात याद रखनी है, केवीएल में आपको ये बात याद रखनी है कि जो भी आपका मैश होगा, जो भी आपका लूप होगा, उसको आपको एक करंट साइन करना है, ठीक है। मान लो कि मैंने क्लॉकवाइज कर दिया, ठीक है। तो ये जो एरो है, ठीक है, ये करंट का जो एरो ये वाला, तो ये आपको देखना है कि बैटरी में जैसे ये 2 टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है, ये तो ये प्लस और ये माइनस। तो अगर ये इधर से एंटर होगा तो वोल्टेज को आप हमेशा नेगेटिव लोगे। कैसा लोगे? नेगेटिव। और अगर ये इधर से एंटर होगा, मान लो कि इधर से एंटर होगा, इधर से एंटर होगा, इधर वाली साइड से, पॉजिटिव साइड से, तो आप वोल्टेज को हमेशा पॉजिटिव लोगे, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है, जब आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है। तो ये बेसिक, बाकी सारी जितने ड्रॉप हैं जो करंट के क्रॉस होंगे वो सारे पॉजिटिव लोगे। बस आपको वोल्टेज कोई नेगेटिव पॉजिटिव लेना, बाकी सारे ड्रॉप को पॉजिटिव लेना, ठीक है। बैटरी के कहाँ से करंट एंटर हो रहा है, कहाँ से करंट निकल रहा है, उस हिसाब से आपको बैटरी बस नेगेटिव पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। तो अभी हम जैसे इनको बहुत सारे प्रॉब्लम के थ्रू समझेंगे कि भाई कैसे कैसे इनको लगाना है, ठीक है। तो ये बात हो गई, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अपना क्वेश्चन है कि यहाँ पे वी निकालना है, ठीक है। यहाँ उन्होंने पूछा है कि वी बताओ वी कितना होगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में लूप लगाऊँ, तो देखो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में लूप लगाऊंगा तो यहाँ पे मुझे क्या देखना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि सर ये जो है यहाँ पे मेरा मैंने ऐसे लूप बनाया और ये आई करंट बना दिया, ठीक है। तो अब मुझे ये निकालना है, ये वी निकालना है ना, ये निकालना है वी। तो अब इस हिसाब से मेरा करंट जो है यहाँ से एंटर हो रहा है, नेगेटिव से एंटर हो रहा है, तो मैं लिखूँगा माइनस वी प्लस, अब इसके क्रॉस कितना ड्रॉप होगा, 2 ओम के क्रॉस होगा, 2 ओम के क्रॉस होगा हमारा 4, तो यहाँ लिखूँगा 4। फिर ये बैटरी में देखो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर हो रहा है यहाँ पे ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर हो रहा है यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना +2 फिर +6 है ना, क्योंकि 2 ओम और -5, ठीक है, पूरा लूप हो गया और इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर मैं इसको सम करूँ माइनस वी प्लस 2 दूनी 4, हाँ, और 2 ये बैटरी है, हाँ, तो ये कितना हो गया, 4 2 6 6 12, 12 - 5 इक्वल टू 0, तो -V + 7 इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया बेटा, V इक्वल टू 7 वोल्ट। तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 7 वोल्ट होगा। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। ये यहाँ पे बात याद रखनी है, तो इस तरीके से हम करंट लगाएंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सिर्फ बैटरी का पोटेंशियल देखना, बैटरी का टर्मिनल, बैटरी अगर करंट नेगेटिव से एंटर हो रहा है, ठीक है, तो आपको वोल्टेज नेगेटिव लेनी है, अदरवाइज पॉजिटिव लेना, बाकी सारी ड्रॉप आप पॉजिटिव लोगे, ठीक है। एक एप्लीकेशन हमारी ये होगी, आई बात समझ में, ठीक है। अब हम आगे देखें, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम देखेंगे कि भाई इसमें हुआ क्या है। देखो यहाँ पे हमारे पास 3 लूप है, ठीक है, 3 लूप है, 3 लूप को समझोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक यहाँ पे I1 होगा, एक लूप यहाँ पे कितना होगा, I2 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, I3 होगा। मतलब 3 इक्वेशन बनेंगी यहाँ पे, तो तीन इक्वेशन बनेंगे, उन 3 इक्वेशन को हमें सॉल्व करके फिर I1 I2 मिलेगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, तो लूप 1 में देखें अगर हम, ठीक है। तो लूप 1 में अगर हम बात करें, तो लूप 1 में अगर हम देखें तो लूप 1 में क्या होगा, देखो लूप 1 की अगर मैं बात करूँ, फॉर लूप 1, ठीक है ना, लूप 1 के लिए हम बात करें I1 I2 और ये I3, ठीक है ना, ये हो गया अपना। तो यहाँ पे क्या होगा इस हिसाब से देखें तो -10 + 2I1। अब देखो ये जो ब्रांच है ये वाली, इसमें 2 करंट होंगे, कौन से, यहाँ से जा रहा होगा I2 और ऊपर से आ रहा होगा I1, ठीक है। और एक बात याद रखना कि जिस लूप को आप कंसीडर कर रहे हो उसका करंट हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे या तो आप I1 I2 लिखोगे, I2 - I1 लो, तो हमारे मेथड के अकॉर्डिंग उस लूप का करंट हमेशा बड़ा होगा जिस लूप का कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। तो उस हिसाब से कितना हो गया, कितना यहाँ पे 2I1 - I2, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन गई आपकी, बात समझ में आ गई। तो इक्वेशन 1। अब फॉर लिखेंगे हम फॉर लूप 2, अब लूप 2 के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम बात करें तो लूप 2 के लिए यहाँ पे क्या क्या, देखो यहाँ पे I1 I2, तो यहाँ पे मान लो कि 3, यहाँ पे ना 3 ओम के क्रॉस ये गए अपने यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो गया ये, अगर हम बात करें तो 3I2 और 3I2 हो गया यहाँ पे, और ये कितना 1 ओम है, ठीक है, 1 ओम हो गया फॉर लूप 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 3I2 प्लस, अब इस ब्रांच में जो करंट होगा, इस ब्रांच में इसमें और इसमें, ठीक है, यहाँ पे I3 और I2 होगा, तो मैंने कहा जिस 2 लूप कंसीडर करो वो करंट हमेशा बड़ा मानोगे, तो 1 I2 - I1, ठीक है। और अब इस ब्रांच में जब आओगे तो 2
I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन आपकी ये हो गई, ठीक है, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। ऐसे हम बात करेंगे फॉर लूप 3, फॉर लूप 3 हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लूप 3 में अगर हम जाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे I3, ठीक है। तो यहाँ पे करंट पॉजिटिव सेंटर हो रहा है तो 6 वोल्ट प्लस I3 माइनस I2 टू 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा I3 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन, ये तीन इक्वेशन बनेंगी, इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको पूरा आंसर आपका, जो I1 और I2 और I3 आप क्रैमर रूल से इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। क्रैमर रूल से आप इसको सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक तरीका, ठीक है। सेम चीज़ हम बात करें, इनमें भी सेम मेथड लगेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो इस वाली क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे 3 लूप बन रहे हैं हमारे, तो 3 लूप बन रहे हैं यहाँ पे, एक लूप ये बन गया, एक लूप ये बन गया और एक लूप ये बन गया, ठीक है। तो 3 लूप बन रही है, तो यहाँ पे मान लो I1, यहाँ पे मान लो I2 और यहाँ मान लो I3। इक्वेशन लिखोगे तीनों की आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ हम आगे देखें, आगे जो होगी आगे क्वेश्चन में ये लगेगी। तो आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट में बताओगे मुझे लगा के मतलब करके कि हाँ नहीं आया, ठीक है। थैंक यू।